आपने इतनी साइकिल देखी हैं, हाँ। ये जो एआई का बूम आया, इसके बाद अब जो हमारी आईटी स्टॉक्स हैं वो कोविड लेवल पे आ चुके हैं मोर और लेस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एज अ सेक्टर यहाँ पर वैल्यू बेट है या फिर वैल्यू ट्रैप है इस समय आईटी में? मतलब आपका व्यू क्या है इस समय? मेरा क्लैरिटी नहीं है मेरे को। मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ भी आगे बोलूँगा, इट इज़ हेडविंडेड। हाँ, तो अपने स्टे अवे करेंगे, लेकिन हाँ, तो वो नहीं जो सेक्टर समझ में नहीं आता उसमें अभी, हाँ, जो समझ में आता उसमें क्या करें अभी, मतलब अब लेकिन इतना पीट दिए, मतलब बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई, तो मुझे लगता है इट्स अ डीप वैल्यू नाउ, इट्स क्लियरली डीप वैल्यू। और देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट विन्स देखिए, आप एचसीएल टेक का या टीसीएस का या इन्फोसिस का, दे आर लाइक बिजनेस एज यूजुअल। एक 1.5-2 बिलियन डॉलर का आपको रिन्यू हो रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब एआई हैज़ नॉट सडनली एवेपोरेटेड द मार्केट, यू नो, बट क्या है, एआई इज़ अ ह्यूज टेक्नोलॉजी, मतलब और इवॉल्विंग वेरी रैपिडली, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन आप देखिए जीसीसी मूवमेंट जो है ना, जीसीसी मूवमेंट देखिए $100 बिलियन का एक्सपोर्ट होने के लिए सॉफ्टवेयर को करीब लगा 25 साल। 95 में 200 मिलियन था, 200 मिलियन से 100 बिलियन का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने के लिए हमको मेरे ख्याल 100 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ होगा 2015-2017 के आसपास। ओके, जीसीसी 5-7 साल से 10 साल से ज़्यादा चालू हुआ है, और अभी जो है ना 100 बिलियन हो गए इस साल, और उसको बोल रहे हैं जिस स्पीड से जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाय 2031-32 इट कुड बी क्लोजर टू 200 बिलियन। तो जो कंबाइंड जो मतलब जो जॉब क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर, समझ लीजिए 3.5-4 मिलियन है, 5 मिलियन हो गया सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पर 2.5 मिलियन तो ऑलरेडी हो गए। कहाँ पर? जीसीसी में। अच्छा, जीसीसी में पेमेंट्स आर बेटर बिकॉज यू आर डायरेक्टली वर्किंग फॉर द क्लाइंट्स। यहाँ पर तो इंटरमीडिएट है ना, इन्फोसिस, टीसीएस, वहाँ पर तो डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो एट अ कंट्री लेवल द बूम इज एज बिग। ओके, बूम इज ऑन एक्चुअली, एक नई अपॉर्चुनिटी एट अ कंट्री लेवल। हाँ, जो सॉफ्ट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट होता है, दैट अभी आज ही देखिए पेपर में पढ़िए आप, 45 मिलियन का फर्स्ट हाफ में लीजिंग हुआ है इंडिया में, उसमें से 50% इज फॉर जीसीसीज। तो आप समझ लीजिए पूरे साल का कितना होगा, 90 मिलियन, मेरे ख्याल से वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉमर्शियल लीजिंग होगा। तो ये जो बूम हो रहा है, इससे देखिए रियल इकोनॉमी किससे इम्पैक्ट पड़ता है। आपने यदि 100 स्क्वायर फीट का किसी को जॉब देते हैं जीसीसी में, उसको 1000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, तो 100 स्क्वायर फीट तो गूगल बना देगा, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट का घर कौन बनाएगा? सब रियल एस्टेट वाले बनाएंगे। और उसमें सब कुछ लगता है, लोहा, लक्कड़, सीमेंट, टाइल्स, पूरा का पूरा फुल ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। और ये ऐसा नहीं 6 महीने के लिए एक बार है, ये परमानेंट है। जो जॉब मिला आपको, आई होप इट इज़ फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो ये जो मतलब जो पुश है इकोनॉमी में, वो रियल है, और उसी कारण से आपका जो डिमांड है सब चीज़ का, वो बढ़ता है। मैं कई लोग से बात करता हूँ, रोज़ ही कोई न कोई मिलता है, सब लोग का नाउ, कई लोग की जो बिजनेसेस जो 2-3 साल से स्टैग्नेंट थी, दे आर सेइंग रिवाइवल।